वन नेशन वन इलेक्शन मतलब डिफरेंट टाइम पर मल्टीपल इलेक्शन की बजाय पूरे देश में ओनली वन इलेक्शन होना। आपने शायद इसके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या एंड हाउ इट कैन हेल्प आवर कंट्री। 1 सितंबर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की पॉसिबिलिटी का पता लगाया, और जब ये बात सबके सामने आई तब से देश भर की पॉलिटिकल पार्टियां इसका विरोध कर रही है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, पॉलिटिकल पार्टियां इसका विरोध क्यों कर रही है। सेगमेंट 1, व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन। One nation, one election simply means that all the election in the country happen at the same time in a coordinated and organized manner. For example, suppose भारत के different election जैसे कि लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायत के इलेक्शन एक ही समय पर होने लगे, तो हम सबको एक ही दिन में इन सब इलेक्शन में वोट करने जाना होगा। एंड आफ्टर दिस वोटिंग देयर इज नो नीड टू वोट अगेन फॉर 5 years। 1951-52 से लेकर 1967 तक भारत में एक साथ इलेक्शन होते थे, मतलब लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस एक साथ होते थे। लेकिन 1968-69 में कुछ विधानसभाएं एंड 1970s में लोकसभा समय से पहले यानी कि 5 years कंप्लीट होने से पहले ही टूट गई, जिसके कारण भारत में एक साथ इलेक्शन होने की साइकिल डिस्टर्ब हो गई। देन 2014 के इलेक्शन से पहले बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहा गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन को फिर से आगे बढ़ाना चाहिए, एंड रिसेंट डेज में इस बात को फिर से दोहराया गया है। कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं। सेगमेंट 2, बेनिफिट्स ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। अगर वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट होता है तो उससे हमारे देश को कैसे बेनिफिट्स होंगे। द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट इंडिया विल ओवरकम द इनएफिशिएंसी ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइंस का एक सेट है जो भारत के इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया जाता है, और इसका यूज इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। अनदर बेनिफिट इज दैट इट विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द इलेक्शन। पॉलिटिकल करप्शन का एक रीजन है फ्रीक्वेंट इलेक्शन। सभी इलेक्शन में भारी मात्रा में पैसे खर्च होते हैं। एक साथ इलेक्शन का एक फायदा ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज का चुनावी खर्च कम हो सकता है। क्या आपको पता है 2019 के इलेक्शन में टोटल 60,000 करोड़ का खर्च हुआ, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। थर्ड बेनिफिट इज दैट इट रिड्यूस द डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। इलेक्शन को शांति से कंप्लीट करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस एंड आर्मीज की जरूरत होती है, तो इसलिए जब एक बार चुनाव होगा तो इन फोर्सेस को बार बार आना नहीं पड़ेगा और वो अपने क्रिटिकल वर्क्स एंड फंक्शंस पे फोकस कर सकती है। सेगमेंट 3, What are concerns? इसमें सबसे पहला कंसर्न है फेडरल प्रॉब्लम। Due to simultaneous election, there will be changes in the working terms of विधानसभा, बट ये चेंज वन टाइम के लिए होगा। दूसरा कंसर्न है कि वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने होंगे। और थर्ड वन है रीजनल पार्टीज को इसकी वजह से डिसएडवांटेजेस होंगे, क्योंकि वोटिंग के टाइम डोमिनेंट पार्टीज को वोट करने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वोटर्स तीनों वोट एक ही पार्टी को दें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन सही है? अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।